आलसी, राम जपन को आलसी, खाने को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। ओम जय शिवधाराय नमः। शिवधारा अमृतवाणी, भय मिटाने की वाणी। तो जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संध्या समय मारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा घाटे गुरु ईश सुनो संदास। गुरु बिना न पाइया, जरत है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना, हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन सहायता, करो दास तेरा। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। भारत भारत ज्ञान तुझको शरण तेरी आया हूँ। बुद्धिहीन बुद्धिहीन जैसा कैसा तेरा। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने दे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवान। आया मोह मिट जाए, नगर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू
तू जो मेरा सहाय अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सका बंधु है मैं ही बोलूं तुम न बोलाओ तेरी महिमा निराली है संत का समय बारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण नहीं मेरी है चिंता उसे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु संभाले हर बार साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में बंद बन जाओ गुरु ही है गुरु ही औकत गुरु की कृपा करते गुरु ही सुनो संतदास गुरु बिना नाम गाए आस है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी ओम नारायण पुस्तकी प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीन दीन सहायता करो दास दया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी बालक बालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन सहसा सहसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति तो यह है तेरी विनंती भगत अपने प्रभु करुणा की नजर जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत संदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान आया हो मिट जाए अंतर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए जय शिव नारायण तू जो मेरा राधा है मेरा मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय अंत संग तो हर जगह तो माता पिता सका बंधु है मैं बोलूं तुम न बुलाओ मेरी महिमा निराली है संत का समय बारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण लीनी है चिंता उसे हमारी है मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु संभाले वाहिर संगी साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं गुरु ही गुरु के कृपा गाते गुरु ईश सुनो संतदास गुरु बिना ना खाई
ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिठाए सबके पास गुरु विपीश सुनो समरास गुरु बिना न पाइया प्रगट ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिठाए सबके हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया दीन दीन सहायक करो दास दीनया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश कामराव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर राधा वल्लभ गिरधारी बालक बालक राम तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा जैसा तेरा सुमति भक्ति शक्ति दो यह है तेरी विनती भगत अपने तेरो करुणा की अगर करके आया तेरी धावन मतदास की प्रार्थना स्वीकार करो रे आया वो मिट जाए अंदर उजाला हो जाए तेरी प्रार्थना करता सेवक आप हो जाए को नमन के पाप करके आया तेरी धावन मतदास की प्रार्थना स्वीकार करो रे माया मोह मिट जाए अगर उजाला हो जाए तेरी प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन आस हो जाए पूरन ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण बोलिए शिवधारा साहिब की सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। लाल सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा रे साहिब की जय। जय जय शिवधारा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। 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 मन राम जपन छोड़ दिया। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा झूठे न छोड़ा। क्रोध न छोड़ा झूठे न छोड़ा। भजन गाने के सत्संग में आने के बाद बहुत से लाभ हैं। एक तो कीर्तन भी आवाज से जरूर करें। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारी जीभ, हमारी रसना, हमारी जुबान पवित्र हो। और इंसान का एक स्वभाव है, जैसे कुछ कुछ बच्चे बचपन में जन्म से ही सुनते नहीं हैं। जो सुनते नहीं हैं वो बोल भी नहीं पाते, जिनको मुक बधिर कहा जाता है। उसका इलाज क्या रहता है? सुनने की कान में मशीन लगाते हैं। सुनेगा तो बालक बोलेगा खुद ही। मतलब जुबान और कान का गहरा संबंध है। तो हम लोग जो भी बोलते हैं वो सुनाई देता है। जब भी किसी के साथ चर्चा चल रही होती है, कहीं वहीं से ट्रेन गुजर रही होती है, या दूसरा कोई आवाज बहुत बड़ा हो रहा होता है, तो क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर ठहरो, पहले आवाज शांत हो जाए, मैं सुनूं फिर बोलूंगा। चलो इस बिंदु को आधार लेके एक आध्यात्मिक गहरी बात पे बोलता चलूं। जब तक कोई एकांत में बैठेगा नहीं, बाहर का शोर शराबा कम नहीं होगा, अंदर की जो अनहद शब्द की जो आवाज है वो सुनाई नहीं देगी। जो लोग बोलते ज्यादा हैं, जो लोग खाते ज्यादा हैं, जो लोग सोते ज्यादा हैं या एकदम नहीं सोते, उनको आध्यात्मिकता का पूरा लाभ नहीं होता। इसलिए कम बोला करें, नपातुला बोलना चाहिए, खाना कम हो, नींद भी नियंत्रण में हो, कभी कभी जागरण में करना चाहिए। उसमें आध्यात्मिकता की सिद्धि जल्दी मिलती है जागरण में। महापुरुष अक्सर जागरण करते हैं। बहुत से संत नियम बना लेते हैं, रात भर जागते हैं, सुबह होते ही सो जाते हैं। ऐसे भी कई महापुरुषों के संदर्भ में सुनाई देगा। ये आध्यात्मिकता की सिद्धि पाने के तरीके हैं। तो बाहर का शोर कम होगा तो अंदर धीरे धीरे वृत्ति एकाकार होती है, ध्यान लगने लगता है। पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। पहले धारणा, ध्यान करने की कोशिश करना। ध्यान का एक अर्थ है कुछ न करना, इसका नाम है ध्यान। लेकिन उसके लिए भी अपने मन को तैयार करें, इसको कहा जाता है धारणा। भले मन न लगे लेकिन बैठे रहने का नाम है धारणा। उठना नहीं है, बार बार प्रयास करना। साकार यानी मूर्ति पर, किसी आकार पर ध्यान केंद्रित करना।
और ध्यान से सुनना सभी। बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ। सबसे सरल में सरल, उत्तम में उत्तम, सबसे सरल में सरल, उत्तम में उत्तम ध्यान है अपने श्वासों पर ध्यान को टिकाना। नाक से नाभि तक श्वास जा रहा है, उस पर ध्यान टिकाना, फिर श्वास को थोड़ी देर रोकना और नाभि से नासिका तक श्वास का निकलना, फिर बाहर श्वास को रोकना। ये सबसे उत्तम में उत्तम ध्यान का तरीका है और सहज सरल तरीका है। ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरी इच्छा है जल्दी ही थोड़े ये दिन बीते ध्यान शिविर करेंगे और 7 लेवल ध्यान की शिविर रहेंगी, 5-5 या 7-7 दिन की। क्योंकि हम लोग अक्सर सत्संगों में आध्यात्मिकता की लाभ के संदर्भ में सुनते हैं। किसी को पता हो कि मुंबई में एसल वर्ल्ड अच्छी है, दिल्ली में भाई लाल किला देखने जैसा है, हैदराबाद में कुतुब मीनार जाना चाहिए, कश्मीर की घाटियां देखनी चाहिए, बद्रीनारायण की पर्वत पहाड़ और बद्री विशाल का दर्शन करना चाहिए। लेकिन चाहिए तो सही, इससे कुछ हो थोड़ी गया। मजा आएगा उसका, उसको जो जाके अनुभव करेगा वो करेगा खुद। वैसे ही आध्यात्मिकता के संदर्भ में केवल बातें करते रहना, भक्ति करना चाहिए, आनंद आता है, मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, केवल बातों की चर्चाओं से होगा क्या जब तक खुद नहीं करेंगे। तो मेरे मन में है शिवधारा मेडिटेशन क्लासेस शिविर कैंप्स करेंगे, ध्यान की कैंप्स, और 7 लेवल होगी। क्योंकि इसी जन्म में संभव है जीते जी मोक्ष पद तक पहुंचना, प्रभु से एकाकार होना और साक्षात्कार पाना। केवल सुनेंगे थोड़ी, हम लोग करेंगे भी, आनंद पाएंगे भी। और उसके बाद वाले जीवन का क्या आनंद है, वो भी अनुभूति हमें ही होनी चाहिए। अभी हो गया, सुना हमने खूब, अभी करना जरूरी है। तो मुख का और कान का गहरा संबंध है, इसलिए आवाज से कीर्तन करेंगे, कान सुनेंगे तो कान भी पवित्र होंगे और मन एकाकार होगा। मुख कहेगा, कान सुनेगा, मन एकाकार होगा और तीनों पवित्र होंगे। क्यों हम लोग संतों को कहते हैं आशीर्वाद करो, हाथ घुमाओ या जल पढ़ के दो, या हम अपने ठाकुर अपने गुरुवर की मूर्ति के सामने, थोड़ा ध्यान से सुना, तीसरी गहरी बात बोलने जा रहा हूं, क्यों हम लोग जल रखते हैं या अमृत लेते हैं या प्रसाद लेते हैं, ये क्या होता है? इस पर साइंस ने भी स्टडी करी है, साइंटिस्ट लोगों ने, कि क्या होता है, ये क्या है अमृत आदि चीजें। कोई केमिकल फार्मूला में केमिस्ट्री की दृष्टि से कोई फर्क पड़ता है क्या? बोले नहीं। पानी की जो फार्मूला है H2O तो वो वही रहेगी, बॉन्ड हाइड्रोजन के जो एक और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड वही रहेंगे। तो ये क्या होता है, लोग अमृत मांगते हैं, या घर में छटकने से शांति आती है, दुकान पे छटकने से धंधे में बढ़ोतरी होती, लाभ होता है, ये पीने से मन शांत होता है, ये है क्या? अगर केमिकल चेंजेस नहीं आती तो क्या होता है, यहाँ तक कि अमृत पीने से बहुतों की बीमारी जल्दी उतर जाती है। ये क्या है? तो उसमें जो पानी के गुण हैं उसमें बदलाव आता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने, अमेरिका वालों ने रिसर्च करी है। ये पानी का मतलब अमृत का मैं महत्व बता रहा हूं। हम लोग भगवान की मूर्ति, गुरु की मूर्ति के सामने कुछ रखते ही क्या होता है, कोई केमिकली चेंजेस हो जाती है, कोई पानी बदल जाता है? नहीं। लेकिन अभी और एक गहरी बात बोल रहा हूं, हम लोग जहां चलते हैं ना, एक आभा भी चलती है, आरा जिसको बोलते हैं, आभा। जो संतों की मूर्ति के पीछे इतना निशान लगाते हैं, ये प्रकाश, ये शक्ति रहती, ये आभा रहती है। और गहरी बात, कोई आदमी जब मर जाता है
प्राण शरीर से निकले, आभा उसी समय खत्म नहीं होती। आभा लगभग 2.5 दिन तक रहती है। ऐसा भी प्रूफ हो चुका है, बहुतों के शरीर से प्राण निकला, लेकिन आभा जब तक है तब तक संभव है उसमें फिर से प्राण आ जाएं। लेकिन ये सिद्ध पुरुष करेंगे, ये हमारी बातें नहीं है। मूर्ति का भी आभा देखा जाता है, मूर्ति की भी आभा रहती है। आजकल ऐसी कैमरास आई हैं, मूर्ति में भी आभा है, जिसको हम लोग सादी भाषा में शक्ति कहें, कृपा कहें, मेहर कहें, रहमत कहें। ऐसा नहीं मूर्ति पढ़िए बस बात खत्म। हमारी भी आभा है। अभी साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस पर। एक किसी भगवान की मूर्ति के सामने, गुरु की मूर्ति के सामने वाला जल बीज नए बोए उसमें डाला वो जल, तो देखा उसका जो आगे चल के फल लगा वो फल मीठा भी था, उसमें सौम्यता मधुरता थी। जो लोग खा रहे थे वो फल उसको आनंद आ रहा था। उसके विपरीत किसी को गुस्सा ज्यादा है, कोई झूठ ज्यादा बोलता है, मायावी जिसका स्वभाव है, केवल स्वार्थ, केवल पैसा, केवल दुनियादारी, केवल पाप, उन व्यक्तियों के हाथ से भी जल उस नए दूसरे किसी बीज को बोया गया, उसमें पानी डलवाया गया, देखा ये गया, उससे जो फल आगे निकला, जिसने खाया वो अशांत हो गया और उसके गुणों में बहुत सी कमी आई। तो इसी बिंदु को लेके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। घर में माताएं जब रोटी बनाती हैं तो जप किया करें, भजन गाया करें, उसका प्रभाव उसी में आएगा। क्यों बोलते हैं लोग हमें भंडारा खाने में आनंद आता है, भले बहुत प्रकार के व्यंजन नहीं रहते लेकिन भंडारे में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वहां स्थानों पे, मंदिर मठ में भक्ति जो होती है ये वहां का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं किसी के भी हाथ का पानी लेके नहीं पिया करो, दूसरों के घरों का नहीं खाया करो, दूसरों के घरों में, दुकानों में, स्थानों पे ज्यादा नहीं जाया करो। एक इसी दृष्टि से बोलते हैं सिनेमा नहीं जाया करो। क्यों? क्योंकि जिस कुर्सी पर आप चेयर पर बैठोगे, पता है नहीं कितने लोग वहां बैठ चुके हैं। कोई शराबी भी होगा, कोई जुआरी भी होगा, कोई नॉनवेज वाला भी होगा, किसी ने अपने भाई का पैसा खाया होगा, किसी ने धर्म के विरुद्ध काम करे होंगे, पता नहीं कैसे कैसे पाप करे होंगे। वो जिस कुर्सी पर बैठा था आप भी वहां बैठोगे तो कहीं नहीं कहीं वो प्रभाव आएगा। इसलिए कहते हैं होटल की रोटी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों? जिसने रोटी बनाई वो कोई पवित्र स्वभाव वाला होगा क्या? लेकिन इसके विपरीत भंडारा जिसने भी बनाया होगा उसके मन में ये बात होगी कि मैं गुरु का भंडारा बना रहा हूँ। इसलिए जिनके ऊपर भंडारे बनाने की ड्यूटी है वो कभी भी मुंह झूठे से रोटी न बनाए, पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए, अंदर में जप करते हुए भंडारा बनाएंगे तो जो लोग खाएंगे उनको विशेष लाभ होगा भंडारे खाने का, और उनको विशेष लाभ होगा सेवा करने का। कहीं कहीं भंडारे में माताएं बातें बहुत करती, नहीं करना चाहिए। हमारे सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन जी महाराज का भंडारा का नियम था कि राम नाम का जप करो या भजन गाते हुए आप रोटियां विशेष तौर पर जो माताएं बनाती थी, और ऐसा हमारे घर में भी होना चाहिए। इन चीजों का प्रभाव है। फिर दुकान पर या घर में हम लोग ज्यादा जहां बैठते हैं, जहां ज्यादा काम है, वहां आवाज से जप करें, आवाज से भजन गाएं, वो वाइब्रेशन वहां होंगे, उसका लाभ रिटर्न के रूप में हमें मिलेगा। ज्यादा नहीं होता तो मोबाइल में भजन चलाया करें, राम नाम की धुनी वाला कुछ ऐसा चलाएं कि वो वातावरण शक्तिशाली बने। तो आभा मूर्ति में रहती है, हमारी भी रहती है। इसलिए किसी को देखने से मन शांत होता है, किसी को देखने से मन अशांत होता है।
इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव है। तो आवाज से कीर्तन करेंगे, मन भी शांत और पवित्र होगा, वाणी भी, मुख भी और कान भी। वैसे ही प्रार्थना में आवाज से करने से मन एकाकार होता है, मन सुनता है और मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आओ भजन हम लोग गा रहे हैं, उस भजन को अपने मन को सुनाना है। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साच वचन क्यों छोड़ दिया, मन राम जपन छोड़ दिया, कौड़ी का तो संभले रखा है, कौड़ी का तो संभले रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, बहुत बढ़िया सीख चल रही है संत कबीर की। कौड़ी का तू संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जैसे बच्चे के सामने टॉफी भी रखें और हीरा भी रखें, बच्चा क्या उठाएगा? टॉफी उठाएगा। हम भी वैसे ही हैं। परमात्मा का नाम है लाल रतन। संसार की तुच्छ चीजों को सब कुछ समझ के हमने लाल रतन को छोड़ दिया है। झूठे देश से दिल ललचा कर, दूसरे देश से दिल ललचा कर, झूठे देश से दिल ललचा कर, झूठे देश से दिल ललचा कर, असुर देश क्यों भुला दिया, कोई कहाँ घूमने के लिए जाए, वहाँ उसको बहुत याद करे, प्यार करे, लेकिन अपने घर को भूल जाए, उसको कोई समझदार कहेगा क्या? और आज नहीं तो कल उसको रोना पड़ेगा। वैसे ही हम यहाँ मुसाफिर हैं, यहाँ सदा के लिए नहीं आए, थोड़े समय के लिए आए। जहाँ से आए हैं, जहाँ जाना है, उसको जो लोग याद रखते हैं वही समझदार हैं। एक संत ने बहुत बढ़िया अपने जीवन गाथा में बात लिखी है। संत से पूछा गया कि आपको आश्चर्य किस बात पर आता है? बोले मुझे आश्चर्य इस बात पर आता है कि मुझे आश्चर्य क्यों नहीं आता है। हैरत छाते ही थी तो हैरत ही न थी दिया मग हैरत छो नहीं दिया चयो छो चे जंहिंजो नालो आहे संसार उते सभु संभव आहे या पक आहे मांखे चे ॿुधो थी जा ॿुधो ईअं ई थींदो जंहिंजो नालो ई संसार उते ईअं थींदो ई थींदो। अरे सुना है? बोले हाँ सुना है। क्यों? बोले समझ लिया है पहले। बोले क्या? बोले जिसका नाम है संसार वहाँ सब संभव है। इसने अपने भाई के पैसे खा लिए, बोले पता है। इसने अपने बहन के पैसे खा लिए, बोले पता है। इसने अपनों को धोखा दिया, बोले ये तो होता ही रहता है। यहाँ जिसका नाम है संसार है वहाँ सुख की आशा रखी जो वही ना समझ है। इसलिए सत्संग में कहा जाता है अपेक्षा और उपेक्षा जीवन से निकाल लो। ना अपेक्षा, किसी से आशा नहीं रखो, उम्मीद नहीं रखो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेटा जन्मेगा ऐसा हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुकान अपना खुल जाएगा, ये होगा, कार ले लेंगे तो ऐसा होगा। नहीं भैया, कुछ नहीं होता। क्योंकि आज जो आपके पास नहीं है कईयों के पास है। वो कहाँ सुखी है जो आप सुखी होंगे? बोले फिर सुखी का कोई साधन है? बोले हाँ है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। जिनके जीवन में भक्ति है वही सुखी रहेंगे। बोले आश्चर्य, संत ने कहा बोले कभी कभी थोड़ी बातों पर आश्चर्य लगता है। बोले क्या? बोले लोग बच्चों की भांति रूठते तो जल्दी हैं, लेकिन बच्चा रूठता जल्दी है तो मान भी
जल्दी जाता है, लेकिन जितना आदमी समझदार होता जाता है, आयु में बड़ा होता जाता है, बच्चे की भांति रूठता जल्दी है लेकिन मानता जल्दी नहीं है। एक संत कहीं जा रहे थे, एक बच्चा वहां से गुजर रहा था। संत के हाथ में थोड़ा दीप था, ज्योत जल रही थी। बच्चे के गुजरते ही वो दीप बुझ गया। बच्चे ने कहा कि महाराज जी ज्योत कहाँ गई? बोले पहले ये बताओ ये आई कहां से थी? कहने का अर्थ ये, हम लोग यहाँ जो आए हैं ना, प्राणी तो आया लाहा लैण। अरे भैया कोई व्यापार करने के लिए तुम संसार में आए हो, वो व्यापार कौन सा? जिस वखर का लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। अरे भैया वो चीज केवल संतों के गुरु के दरबार में मिला करती है, वो है राम का नाम। संत कबीर आगे सिखा रहे हैं, कौड़ी का तो संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? कौड़ी का तो संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? जिसमें रनते अति सुख पावे, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया? जिस सिमरन से अति सुख पावे, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत क्यों छोड़ दिया? साध संगत क्यों छोड़ दिया? मन राम जपन क्यों छोड़ दिया? मन राम जपन क्यों छोड़ दिया? 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 एक बार नारद मुनि आए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा मांगो कुछ। नारद मुनि कहते हैं प्रभु आपकी माया का प्रभाव, उतार चढ़ाव का प्रभाव मेरे मन पर न पड़े। नफा हो या नुकसान हो, हानि हो या लाभ हो, मेरे मन पर दोनों का प्रभाव न पड़े। दुख हो या सुख हो, दोनों का प्रभाव मेरे मन पर न पड़े। कोई जन्मे या कोई मरे, दोनों का प्रभाव मेरे मन पर न पड़े। आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा दो बातें सदा याद रखना। ज्यादा समय तक जहां रहोगे तो उसका प्रभाव तेरे मन पर पड़ेगा ही। इस बात को हम संसारी गृहस्थी कैसे लें? ज्यादा कभी भी एक ही बात पर फोकस न करें। मतलब कोई घटना घटी, कोई बात हुई घर में, उतार चढ़ाव, गुस्सा किसने किया, कोई नुकसान हुआ, उसको बार बार मन पर याद न करें, लें नहीं। खास करके जब सोएं तो भूलने की आदत रखें। जो हो गया सो हो गया, रात गई। जो ये आदत नहीं बनाएगा वो सदा दुखी रहेगा। वो अमीर हो या गरीब हो, साधु हो, संसारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। भगवान नारायण ने कहा एक तो ज्यादा एक ही जगह पर टिके नहीं रहना, और दूसरा कभी भी मेरा नाम जपना नहीं छोड़ना। बस ये दो उपाय हैं, माया का प्रभाव तेरे मन पर नहीं पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं नारद मुनि जहाँ पे जाते हैं 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं, और कभी नारायण नारायण बोलना कभी छोड़ते नहीं। जय जय नारायण 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 तो आज हम लोग सारांश में 2 बातें सीख रहे हैं। जो घटना घट जाए, सुख देखें दुख देखें, अच्छा देखें बुरा देखें, ज्यादा समय तक वहीं टिके हुए न रहें। वैसे तो अच्छा देखना अच्छा है, जब भक्ति की यात्रा आगे बढ़ती है, जब निर्वाण पद मोक्ष पद पर पहुंचना है, अगर वहां जर्नी, वहां सफर, वहां यात्रा करनी है तो अच्छे को भी छोड़ना पड़ता है। पहले बुराई से बचना है तो अच्छाई को बढ़ाएं, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे वो भी अंदर से छूटता जाता है। केवल परमात्मा बस। अभी हम लोग कहाँ हैं? मेरा गुरु ये, मैं ये, मतलब हम दोनों अलग हैं। लेकिन जब ध्यान टिकने लगता है, जैसे राधा रानी कहती है शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई। पूछने लगी सखियों से, अरे राधा अब कहाँ गई? राधा रानी श्याम जी को, भगवान श्री कृष्ण को इतना याद करती थी, शाम 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 शाम। एक समय ऐसा आया, सखियों से, दूसरी गोपियों से पूछती है, अरे राधा कहाँ गई? तो वो कहती, पगली तू है ना राधा? बोले नहीं, मैं तो श्याम हूं ना। अभी पूछ रही हूँ राधा कहाँ गई? मैं तो श्याम हूँ। क्यों? शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई। आप लोग कहोगे इतनी गहरी बात, बड़ी बड़ी बातें हमें क्यों आप बता रहे हो? तो उसके पीछे भाव ये है, हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल ये होनी चाहिए। भले अभी उलझे हुए हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन हमारी यात्रा, हमारी मंजिल यही होनी चाहिए, ये ठान लें। मैं अपने जीवन से एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन सिमरन ना हो ना, भक्ति ना हो, सेवा ना हो, अच्छा लग रहा है। अभी राम रोटी जो गए थे बांटने के लिए, सेवा करके लौटे हैं, उनको देखते ही मन को अच्छा लगता है। कोई रोटी बनाने वाले बैठे न, उनको देखता हूँ मैं, भले सत्संग करते ही देखता हूँ, अच्छा लगता है। बैठे बैठे उनके लिए आशीर्वादें निकलती हैं, ये सेवा करके लौटे हैं, सीधी बात है। नेत्रालय वालों को जब देखता हूँ, हमारे परमानंद जी बैठे हैं, परसों 2 ऑपरेशन, आज इतने पेशेंट हुए, सबको राजी करा, सबसे प्यार प्रेम से मिले, सबको सेवा करके खुश करके साईं की शिवधारा नेत्रालय से उसको प्रस्थान वहां से कराया। अच्छा लगता है। कोई बोलता है हम शिवधारा की अगरबत्ती जलाते हैं, कोई अलग अलग लोगों की बातें जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, और होना चाहिए। तो शुरू में बुराई को छोड़ना है तो अच्छाई को बढ़ाओ, लेकिन धीरे धीरे अच्छाई इतनी बढ़े कि हमें अच्छे और बुरे का फर्क ही न लगे, केवल एक में एकाकार हो जाए, हम और गुरु एक ही हो जाए। जब मैं था तो तू नहीं, संत कबीर गुरु ग्रंथ साहब। जब मैं था तू नहीं, अब तू मैं नहीं। जब मैं था तो तू नहीं, मां ही कंदो भगवान जुदा पाण जान। हाणे जॾहिं मुंहिंजो कमु गुरु ही कंदो त हाणे मां ही ख़त्म थी, मुंहिंजा कम पाण ई साईं कंदो। मूंखे पक आहे साईं तारींदो, साईं तारींदो न विसारींदो। तो हमारी यात्रा, हमारा ध्येय, जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अभी हम अटके हुए हैं, लेकिन लक्ष्य ऊंचा हो। तो जिस दिन सिमरन ना हो, मन को धिकारे जरूर, आज तूने सिमरन नहीं करा, आज तूने सेवा नहीं करी, आज तूने सत्संग नहीं करा, आज गुरु की आरती तूने नहीं करी, आज तूने पूजा नहीं करी, मेरे मन तेरे को धिकारे। अपने आप को कभी माफ न किया करे। फिर जब जब संभव हो योग बनाए, डबल भी किया करे। आज सिमरन ज्यादा करेंगे, आज दीप ज्यादा जलाएंगे, भगवान को हमारे दीप की आवश्यकता नहीं है। ये बातें अपने मन को ठीक
करने की। जब मैं देखता हूँ आश्रम की यूनिफॉर्म कोई पहन के आता है, मतलब वो अपने मन को तैयार करके लाया है कि मैं गुरु दरबार में जा रहा हूँ। अभी मुझे ये किसी को कपड़े नहीं दिखाने, इसमें उलझना नहीं है। कपड़े मेरे पुरानी ड्रेस है, नई ड्रेस है, मेली है, अच्छी है, महंगी है, सस्ती है, इन बातों को छोड़ना है। और आयु के साथ, समय गुजरने के साथ, जब तक छोड़ेंगे नहीं हमारी यात्रा नहीं बढ़ेगी। तो जिनको यात्रा बढ़ानी है, और हम सब जो भी शिवधारा के श्रद्धालु भक्तगण हैं, जो शिवधारा से जुड़े हैं, वैसे तो आध्यात्मिकता से जो भी जुड़ा है, मंजिल ऊंची हो। जैसे आयु बढ़ेगी, हम अभी मैं संसार से थोड़ा थोड़ा नाता दिल करके रिश्ता कम करता जाऊंगा, एकांत में ज्यादा बैठूंगा। तो कोई कहेगा हमें तो स्मरण करने आता नहीं, ध्यान लगता नहीं, तो अभी सत्संग ज्यादा सुनो, कुछ भी ना करो, बस बैठ जाओ, अपनी सांसों पर नजर रखो, या गुरु मंत्र जो मिला हुआ उसका जप करो, ये बढ़ाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर में चमत्कार, जादू खुद ही होता जाएगा। बाद में काम गुरु महाराज का होता जाता है। अभी हम साधना में बैठते हैं, हम सिमरन में बैठते हैं, फिर गुरु की ड्यूटी बढ़ती है। इसलिए को बार बार गुरु को हम लोग माथा क्यों टेकते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों मूर्ति पूरे घर में, मोबाइल में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। गाड़ी पर गुरु का नाम लिखता है, बहुत से भक्त लोगों की गाड़ी पर लिखा है बाहर जय शिवधारा। क्यों? एक तो रक्षा होती है, दूसरा झंडा, बाबा हम अपने गुरु वाले हैं। रास्ते में मैं जाता हूँ, कुत्ते बहुत मिलते हैं, जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है ना, उसको कोई पत्थर नहीं मारता, ये मालिक वाला है। वैसे हम लोगों को बताते, सीधी बात है भैया, हम गुरु वाले हैं। वारकरी संप्रदाय और बहुत से संप्रदाय में एक नियम है, एक तुलसी की माला कंठ से लगी हुई रहती है। मतलब क्या? इसने गुरु धारण करा है। और उसके नजदीक तो कहते हैं यमदूत भी नहीं आते, ये गुरु वाला है। उसको पीड़ा नहीं देते यमदूत, जब शरीर से प्राण निकालता है, ये गुरु वाला है बाबा, इसका गुरु नहीं तो डंडा मारेगा। और ऐसे उदाहरण बाबा शिवभजन साईं के जीवन के बहुत है, जो अभी नहीं ले रहा हूँ, समय हो चुका है। लेकिन आज अंत में मैं दो बातें कह रहा हूँ। लक्ष्य ऊंचा रखो, जैसे आयु बढ़ेगी अभी छोड़ता जाऊंगा, फिर मूर्ति के सामने घर के कमरे में बढ़ जाऊंगा, बाबा आप और मैं, या घर में ये संभव नहीं है तो जीवन के अंतिम साल में गुरु आश्रम में जाके रहूंगा। रिपीट कर रहा हूं, जीवन के अंतिम साल में गुरु आश्रम में जाके रहूंगा। खत्म। अभी दुनियादारी नहीं, हो गया, देख लिया दुनिया को, हो गया, सब हो गया। तो जब तक ये अपना लक्ष्य, ध्येय, मंजिल नहीं बनाएंगे, हम वहीं के वहीं रुके रहेंगे। तो आयु बढ़ने के साथ धीरे धीरे खुद में बदलाव लाए। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, अरे क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जो तुझे छोड़ना था तुमने छोड़ा नहीं, और जो पकड़ना था उसको तुमने पकड़ा नहीं। वो क्या है? राम का नाम, भक्ति। फिर वो दया करे। बाबा शिवभजन साईं की मेहर हो, आज हमने जो सुना धीरे धीरे अमल में आए। बोल बाबा शिवभजन साईं सदा मेरा जाने हव साईं, सदा मेरा जाने हव साईं, ओ साईं बाबा शिवभजन सदा सब कुछ तुम ही नाहे, बाबा शिवभजन ओ साईं बाबा शिवभजन सबर बयान शुक्र बयान। एक बात याद आ रही है, कुछ साधक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो आश्रम में आते हैं, ज्यादा लोगों से बस जय शिवधारा बोलने से ज्यादा बात नहीं करते। या तो सिमरन करते हैं, या तो सत्संग करते हैं, या तो सेवा करते हैं। धीरे धीरे टाइम हो गया, चले भी जाते हैं। हम सबको वैसा ही बनना है, ज्यादा उलझना नहीं है। यहाँ तो सुलझने के लिए आए हैं, बस ये भी मेरा निवेदन याद रखना। ओ सबर करा शुक्र करा, शांति है संतोष सतदास सिमरन बधाई,
बाबा शिव भजन शांत साईं बाबा शिव भजन हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा परमात्मा पापों का करता शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव जन की धारा प्यारा 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 बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ करके शीश को झुकाता हूँ गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा जिस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना सेवा जिस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना प्रार्थना में ऐसी करम रखता हूँ प्रार्थना में ऐसी करम रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे जाए मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ
आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। शिवधारा राम 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 जपो। विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति अलाय मिलकर इस सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। हे किवियन दियन जो शिवधारा दुख भंजनी पाठ हले तो